नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने प्रचंड बहुमतों के साथ वापसी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना जी मौजूद हैं। सिकराई विधानसभा क्षेत्र से विक्रम बंसीवाल ने वापसी की है। विधानसभा क्षेत्र सिकराई से विक्रम बंसीवाल ने वापसी की है। पूर्व जो मंत्री थी ममता भूपेश, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूर्व मंत्री ममता भूपेश द्वारा भ्रष्टाचार के मापदंडों से भी ऊपर भ्रष्टाचार किया गया है, जो गांव का प्रत्येक गरीब आदमी जानता है। तो अध्यापकों के ट्रांसफ़र के पैसे भ्रष्टाचार में लेना, सिपाहियों से मतलब थाने में दलाली करना, अफीम गांजा चरस बिकवाना, मतलब जितने भी भ्रष्टाचार के काम थे वो भरपूर मात्रा में। कोई अधिकारी ऐसा नहीं था जो उनको मंथली देकर इस विधानसभा क्षेत्र में रह सकता हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सीओ हो, ऐसे तो कोई अधिकारी हो, जो भी अधिकारी उसको पैसे देता था वही रहता था। वीडियो भी वही रहता था या जो पैसे देता था। हमारी कई लोगों से भी बात हुई, वो कह रहे थे कि सिकराई में ममता भूपेश के कार्यकाल के दौरान भाई भाइयों को लड़वाया गया, समाज में फूट डालकर राज किया गया। कई ऐसे लोग थे जो इनके खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, यह 100% बात सही है कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे धारा 3 के लगवाए, और जो भी कोई इनके खिलाफ बोलता था, वो चाहे बैरवा हो, चाहे मीणा हो, चाहे गुजर हो, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और धारा 3 के मुकदमे लगवाना इनका एक परम कर्तव्य था। सिकराई ममता भूपेश जब चुनाव लड़ी थी, उन्होंने कहा था मुझे विकास के दम पर वोट मिलेंगे, लेकिन वो यहाँ से हार चुके हैं। आपको मालूम है कि उस समय जब ममता भूपेश ने ये किया था ऐलान विकास के दम पर वोट मिलेंगे, तो लोगों ने जगह जगह इसके रास्ते रोक कर इससे कहा था ये सड़क नहीं बन रही, ये नहीं लग रहा, ये पानी नहीं जा रहा। इतना भ्रष्टाचार जो है जल योजना में हुआ है, इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और इसका जो दूसरा विभाग का बाल विकास, महिला बाल विकास, उसमें तो असीम भ्रष्टाचार था। यहाँ पर कोई सामग्री आती नहीं थी, बेचारियों से ज़बरदस्ती दस्तखत करा के ले जाया करते थे लोग कि आप इसमें साइन कर दो। कांग्रेस के आला कमान महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, अशोक गहलोत यहाँ पर आए, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, ऐसा क्यों? प्रियंका गांधी और जो है अशोक गहलोत का असर यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि उनके जो कैंडिडेट थे ना, वो इतने तगड़े भ्रष्टाचारी थे कि उसके कारण उनकी बात का किसी प्रकार का कोई असर इस इलाके में नहीं पड़ा। चारों सीट इसीलिए गई। कांग्रेस की जो महासचिव प्रियंका गांधी अपने आप में वजूद रखती है, यहाँ पर जब वो आई थी, लोगों ने कहा था कि ममता भूपेश की जीत निश्चित है। दावे ये किए जाए थे, कयास लगाए जाए थे, लेकिन सारे दावे, सारे कयास विफल हो गए। मुख्यमंत्री आए थे, 7 गारंटी योजना लेकर आए थे, जनता को राहत पहुंचाने के दावे किए थे, लेकिन वो भी विफल हो गए। क्या कहेंगे? ऐसा है, ममता भूपेश के पक्ष में जो लोग आए थे, प्रियंका गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ वादे किए थे, परंतु ममता भूपेश ने जितना भ्रष्टाचार किया था, जितना पैसा बांटा था, उसके बावजूद वो नहीं जीती। उसका कारण ये था कि वो जो है एक तरह से अहंकारी महिला थी। वो एक तरह से भ्रष्टाचार का मतलब सबसे बड़ा, अगर किसी राजस्थान में कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में प्रथम नंबर आए तो उसमें ममता भूपेश थी। यहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि ममता भूपेश ने भ्रष्टाचार जमकर किया है, और लोगों ने चुनाव के दौरान जगह जगह उनका रास्ता रोका है, और रास्ता रोकने के साथ साथ गलत नारेबाजी भी की है। ममता भूपेश बार बार क्षेत्र में आके दावा कर रही थी कि मैंने विकास किया, विकास के दम पर चुनाव जीतूंगी, लेकिन वो परिणाम उनके विपरीत आए। और अब जो उनके जो लोग हैं वो ये भी आरोप लगाते हैं कि ममता भूपेश ने यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार किया है, कई दलाल कांग्रेस के यहाँ पैदा हो चुके थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। बहुत दलाल कांग्रेस के पैदा हुए थे। ममता भूपेश ने जमकर पैसा बांटा, लोगों ने उसकी गाड़ियाँ, उसकी शराब की गाड़ियों को रोकी, लूटी, और पुलिस वालों ने उल्टे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। जिन्होंने शराब की भरी गाड़ियाँ रोकी, उसको पुलिस वालों ने छुड़वा दी। ये काम थे यहाँ के। ममता भूपेश ने टेलीफोन कर दिया, कुछ नहीं। और वो जो है वो एम्बुलेंस टीम है ना, वो एम्बुलेंस सिकराई की 5-7 जो एम्बुलेंस थी, वो दारू और पैसे बांटने का काम करती थी। जो लोगों को ये मालूम पड़े, इमरजेंसी में एम्बुलेंस आई है। अब जो नए विधायक आए हैं
क्या वो ये भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे? क्या लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? बिल्कुल नए विधायक आए हैं जो सोनलाल जी बंसीवाल के पोते हैं, जियालाल जी बंसीवाल के बेटे हैं। इनका सारा परिवार, तो नंदू जी भी एमएलए रहे हैं, पहले राधेश्याम जी बंसीवाल जी एमएलए रहे हैं, एमपी भी ये लोग रहे हैं, परंतु इन पर आज तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का और जातिवाद का, भाई भतीजावाद का और किसी प्रकार का कोई आरोप इन पर नहीं लगा है। और ये फैक्ट है कि किसी प्रकार के दलाल इस 5 साल के कार्यकाल में पैदा नहीं होंगे। अगर पैदा होंगे तो उन दलालों को पार्टी से ही दूर कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तरह दलाली का काम यहाँ नहीं चलेगा। किसी भी अधिकारी से कोई किसी प्रकार की बंदी यहाँ का एमएलए नहीं लेगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको दूं। विक्रम बंसीवाल ने सिकंदरा की जनता से वादा किया था कि अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो सिकंदरा को नगर पालिका घोषित करवा देंगे। क्या ये संभव है करवाना? बिल्कुल संभव है। सिकंदरा को नगर पालिका और तहसील घोषित कराने का वादा हमने किया है। और जब जिस तरह सरकार बढ़ेगी, सरकार बढ़ने के बाद जैसे मापदंड होंगे उनके अनुसार हम तहसील और जो है क्या नाम से नगर पालिका की घोषणा करवाएंगे। इससे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने वादे किए और ममता उपेश ने जो भ्रष्टाचार किया था उनके खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट मनोज कुमार सोनी, जयपुर।